प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आजकल हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम एक्सरसाइज 15.5 करेंगे, जिसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम द डाटा स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर वेरिएबल, ए और बी। A is more variable और B is more variable। तो इन क्वेश्चंस में जिसमें इस प्रकार से पूछा हो, वहां पे हमें नंबर 1 मीन निकालना होगा और नंबर 2 वेरिएंस निकालना होगा, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। यदि मीन सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है। यदि मीन अलग अलग है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में मार्क्स हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। एंड ग्रुप ए के लिए जो डाटा है, फ्रीक्वेंसीज है, वो 9, 17, 32, 33, 40, 10 एंड 9। एंड ग्रुप बी के लिए 10, 20, 30, 25, 43, 15 एंड 7। तो बच्चों, ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार तो हमने ये मार्क्स लेने हैं और ग्रुप ए लेना है और इसका मीन निकालना है एंड वेरिएंस निकालना है। फिर हमने ये मार्क्स लेने हैं और ग्रुप बी लेना है और दोबारा हमने मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो ये एक इसमें के दो क्वेश्चन हैं, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसमें सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले फर्स्ट लेंगे मार्क्स ये और ग्रुप ये, और उसके बाद हम मार्क्स लेंगे सेम टू सेम एंड ग्रुप बी लेंगे, और उसके लिए दो ही चीजें निकालनी है, नंबर 1 मीन एंड नंबर 2 वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तब निकालेंगे जब मीन सेम नहीं होगा। यदि मीन सेम होगा तो वेरिएंस से ही इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अब बच्चों, हम सबसे पहले ग्रुप ए के लिए मीन तथा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालते हैं। अब बच्चों, हम ग्रुप ए के लिए मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं। सबसे पहले मीन निकालने के लिए CI लिखेंगे और XI इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। 10 + 20/2 दैट इज 50। H की वैल्यू ऐड करते जाएंगे और ये 75 तक आएगा। उसके बाद FI जो ग्रुप ए के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसको यहाँ पे हम लिखेंगे और इनका सम करेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 150 इन दी फर्स्ट ग्रुप। अब बच्चों, हम इसे शॉर्टकट मेथड से मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन के, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो DI इज इक्वल टू UI माइनस A/H। सेंटर में हम इसे XI को इसे A मान लेंगे, 45 को A सपोज करेंगे, अज्यूम्ड मीन। तो इसके सामने यहाँ पे 0, -1, -2, -3 और नीचे +1, +2 एंड +3। और ER जो DI की वैल्यू XI माइनस A/H। दिस इज द मेथड टू राइट दिस कॉलम। नाउ FI DI, FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे, -27, -34, -32, 0, 40 एंड 20 एंड 27। एंड FI DI स्क्वायर, क्योंकि हम मीन भी निकालेंगे और वेरिएंस भी निकालेंगे, तो FI DI को दोबारा DI से मल्टीप्लाई करेंगे। -25 इंटू -3 इज इक्वल टू 81, 34 माइनस के -2 इज इक्वल टू 68 एंड -32 इंटू -1 इज इक्वल टू 32, 0, 40 एंड 20 इंटू 2 40 एंड 27 इंटू 3 81. So this is the FI/DI square. Now taking the sigma of FI/DI square, this is sigma FI/DI square
इज इक्वल टू 342 एंड एफ आई डी आई इनका सिग्मा हो जाएगा -6, क्योंकि ये पॉजिटिव वालों को अलग ऐड करेंगे, नेगेटिव वालों को अलग, और आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ -6. नाउ let us find the mean of this. X bar is equal to a plus sigma fi di upon n into h. The value of a is assumed mean is 45, writing here, plus sigma fi di that is -6, and value of n is equal to sigma fi that is 150 into value of h is difference of these upper limit minus lower limit, that is 10, and it becomes -6 upon 50, and that is 2 upon 5. Dividing both sides by 3, we get 2 upon 5, and dividing 2 by 5, we get 0.4. Now subtracting 45 minus 0.4, it becomes 44.6. This is the value of the mean for the first group. Now let us find the value of the variance for the first group. Variance का फार्मूला होता है बच्चों h square into sigma fi di का square upon n minus sigma fi di upon n का whole square. This is the formula of variance for the group 1, group A. Substituting h is equal to 10, sigma fi di का square is equal to 342, n is equal to 150, and sigma fi di is equal to -6, and n is equal to 150 and whole square. We get after calculation we will find the variance for the first group. Similarly, for the second group we will find the mean and variance. That's all. अब बच्चों ये वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे 10 स्क्वायर, 10 is the value of h, 342 is the value of sigma fi di square upon n is 150, minus sigma fi di is -6 upon n is 150 whole square. Now it becomes 342 upon 150 minus 36 minus 6 whole square is 36 upon 150 square. Taking 150 square LCM, we get 342 multiplied by 150 minus 36 upon 150 square. It becomes multiplying 342 by 150, we will get 51,300 minus 36 upon 150 square, and 100 is as it is. After subtracting it, we get 51,264, and it becomes 222 multiplied by 100, 0 की 2 0 और 15 का स्क्वायर 225, और ये बन जाएगा आपका 100, और 100 से ये 2 0 कैंसिल, we get 51,264 divided by 225. And after dividing this number by this, we will get 227.84. तो इस तरीके से बच्चों हम ये वेरिएंस निकाल सकते हैं ग्रुप ए के लिए. इसी प्रकार से हम ग्रुप बी के लिए मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे, और जिसका वेरिएंस मीन के ऊपर निर्भर करेगा, मीन सेम होगा, और जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा, जिसका वेरिएंस कम होगा वो लेस वेरिएबल होगा. यही इसका प्रोसीजर है. दैट्स ऑल. अब बच्चों हम ग्रुप बी के लिए सेम टू सेम मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे. तो ग्रुप बी के लिए सी आई जो है सेम, एक्स आई इज सेम, एफ आई इज डिफरेंट, इट इज गिवन टू यू,
10, 20, 30, 25, 43, 15 and 7. Ui is equal to xi minus a upon h. Assuming that this 45 is equal to a, then it becomes 0, minus 1, minus 2, minus 3, plus 1, plus 2 and plus 3. Now multiplying fi by ui, we get this. Minus 30, minus 40, minus 30, 0, 43 and 30 and 21. And taking their sigma, we get sigma fi ui is equal to minus 6. Now fi ui square. In order to find the variance, we have to frame this table. That is fi ui into aui, that is 90, 80, 30 and 0, 43, 60 and 63. And taking their sigma, we will get 366. This is the value of sigma fi ui square. Now let us find the value of mean. X bar is equal to a plus sigma fi ui upon n into h. Same value of assumed mean a, same value of sigma fi ui as sigma fi di, same value of n and same value of h, and after calculation we get the same value of the mean. तो ग्रुप ए के लिए और ग्रुप बी के लिए मीन की वैल्यू सेम आ गई, इसलिए हमें केवल वेरिएंस निकालने की जरूरत है, एसबी या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने की कोई जरूरत नहीं। नाउ वेरिएंस फॉर द ग्रुप बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर सिग्मा एफ आई, उसमें एफ आई यू आई किया था, उसमें एफ आई डी आई किया था, इसमें एफ आई यू आई स्क्वायर एंड एफ आई यू आई upon n का whole square, and we get 10 square into 366 upon 150 minus 6 upon 150 का whole square, and after calculation we will get the value of the variance. और यदि variance इसका ज्यादा होगा तो group B is more variable और कम होगा तो group A is more variable. This is the procedure because mean is same. यदि मीन सेम हो तो वेरिएंस से ही पता चल जाएगा कि विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल. तो लेट अस कैलकुलेट द वेरिएंस फॉर द ग्रुप बी. अब बच्चों ग्रुप बी के लिए वेरिएंस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर upon n minus sigma fi ui upon n का whole square. Substituting the value of x, that is 10 square, and sigma fi ui square, that is 366 upon 150 minus 6 upon 150 whole square. Now it becomes 100 into 366 upon 150 minus 36 upon 150 square. Taking 150 square LCM, we get 366 multiplied by 150 minus 36. And after multiplying, we get 54,900 minus 36 upon 150 square. Now it becomes 100 multiplied by subtracting 36 from 54,900, we get 54,864 divided by 22500. Cutting 00 by 00, we get 54,864 divided by 225. And after dividing, we will get 243.84. अब बच्चों ये बिल्कुल क्लियर है कि दोनों ग्रुप के लिए मीन तो सेम है, परंतु ग्रुप ए के लिए जो वेरिएंस है वो लेस है देन दैट ऑफ द ग्रुप बी. Hence we can say that group B is more variable than that of the group A. This is the answer. Question was which group is more variable? So hence group B is more variable because variance for the group B is more than that of the group A and mean is same. Hence the result group B is more variable than that of the group A. That's all.